मेष राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्रों, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेके। सर्वप्रथम आपको सन 2026 के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सन 2026 आपके लिए नई ऊंचाइयों को लेके आए और आपका हर अभीष्ट इच्छा की पूर्ति सन 2026 में हो। मित्रों, मेष राशि के लिए सन 2026 क्या लेके आया हुआ है, इस बारे में आपको बताऊंगा, विस्तृत रूप से बताऊंगा, साथ में आपको उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दो बातें करनी है। सर्वप्रथम एक अनुरोध कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दूसरा एक सूचना कि हनुमत कृपा ज्योतिष में सभी ज्योतिषीय सेवाएं निःशुल्क है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप निसंकोच कभी भी यदि आपको मेरी आवश्यकता है तो ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। आपके लिए अर्थात मेष राशि के मित्रों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। तो चलिए मूल विषय पे आते हैं और शुरू करते हैं। इस सन 2026 आपके लिए क्या लेके आया हुआ है। मित्र, सन 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेके आया हुआ है। हाँ, यह है कि 7.5 का प्रथम चरण से आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2026 शायद आपका जीवन का अब तक का वो वर्ष होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। मैं शुभता की बात कर रहा हूं। ये वर्ष बहुत ही सर्वोत्तम होगा। मिलेगा क्या? मित्र देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि इसमें आपकी कई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कई सारी, एक आध की बात नहीं कर रहा हूं। जिन बातों के लिए, जिन कामनाओं के लिए अभी तक आप सोच रहे थे कि ये हो जाता तो अच्छा होता, वो होके रहेगा इस साल। दूसरी, आपके आय में आशातीत वृद्धि होगी। आशातीत वृद्धि, इतनी वृद्धि होगी जिस बारे में शायद अभी तक आपने नहीं सोचा। दूसरी बात ये, इस वर्षफल को हम दो भागों में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। पहला भाग तो यह है कि आपका 2 जून तक का और 2 जून से 31 अक्टूबर तक का। 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ तो खैर पूरे साल ही आपको मिलेगा और प्रचुर रूप से मिलेगा, हर कार्य में मिलेगा। और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होकर आएंगे। नवमेश अर्थात आपके भाग्येश, केंद्र स्थान, सुख स्थान पे उच्चस्थ होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, आप एक सहज अंदाज लगा सकते हैं। इतना सर्वोत्तम परिणाम आपको इसका मिलने वाला है। खास करके जो गोल्डन पीरियड है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। इसमें त्रिकोण के स्वामी भाग्येश देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर चतुर्थ स्थान में केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। हाँ, अतिचारी है, लेकिन इतना सर्वोत्तम फल आपको इसका मिलेगा। हाँ, बस इसमें एक ही चीज को आपको सावधानी ये रखनी है कि थोड़ा जल्दीबाजी से बचना है। जल्दीबाजी में कोई काम कर जाए, इस चीज को मत कीजिए। पूरा निरीक्षण करके तब काम कार्य को में हाथ दीजिए। हर तरह से आपका इस साल
बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन, वाहन के लिए यदि अभी तक आप इच्छुक थे वो पूर्ण होगा। माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। पारिवारिक सुख में आशातीत वृद्धि होगी। हर प्रकार से मंगलमय वर्ष होगा। आय के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आय में आशातीत वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत होगी। अगर आप नेटवर्किंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका बहुत वृद्धि होगा। मित्र वर्ग में आपका बहुत वृद्धि होगा। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा सामाजिक दायरा आपका। हर प्रकार से सुखों की वृद्धि होगी। तो थोड़ी एक चीज और बता दूं कि यदि आप विदेश में बसने या विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं या विदेश से कोई व्यापार आपका है तो उसमें भी आशातीत वृद्धि होगी। व्यापारिक और नौकरी पेशा लोगों के लिए मैंने नहीं बताया। नौकरी में भी आपका ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में प्रमोशन वगैरह, पदोन्नति, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि होंगे आपके साथ में। वेतन वृद्धि के चांसेस हैं। वेतन वृद्धि तो ऐसे भी होगी। और अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो भी इस समय में आशातीत उन्नति होगा। आशातीत उन्नति ये पूरे साल में ही होगा, लेकिन ये पीरियड जो मैंने बताया 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये सर्वोत्तम पीरियड है। ये सर्वोत्तम समय है। इसका भरपूर लाभ उठाइएगा मित्र। अब थोड़ी सी बात 7.5 की कर लेते हैं। 7.5 के बावजूद ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। 7.5 की वजह से क्या होगा? थोड़ी सी एक मानसिक अशांति, थोड़ा खर्चों में वृद्धि। लेकिन खर्च में वृद्धि बहुत ज्यादा चिंता का विषय इस वर्ष नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आय में आशातीत वृद्धि होगा। इसलिए खर्च के लिए बहुत चिंतित मत होइएगा। खर्च होगा लेकिन उससे बहुत ज्यादा आएगा। धन संचय से ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि धन का निवेश कर दीजिए। कैश हाथ में मत रखिए, लिक्विड कैश हाथ में कम रखिए, निवेश कर दीजिए। और वैसे भी आप 2 जून के बाद संपत्ति में निवेश करेंगे, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। प्रेम संबंध में अच्छा जाएगा ये साल। घर, परिवार, वैवाहिक जीवन, हर ओर सम्मान, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। भाग्य हर कदम पे आपका साथ देगा। ये साल मित्र बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि लगे रहिए, पराक्रम अपना मत छोड़िए। पराक्रम के जरिए हर चीज को हासिल कर लीजिए, यही मेरी सलाह है। और इस साल को अगर और उत्कृष्ट आप बनाना चाहते हैं, और अच्छा बनाना चाहते हैं, और फलाई बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, उसको कीजिए। सर्वप्रथम तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पण कीजिए। और सूर्यदेव को नित्य जल अर्पण कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रविवार को तो अवश्य कीजिए। तांबे के लोटे में अक्षत, थोड़ी सी रोली और लाल फूल देके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। ये आपका इस साल को और श्रेष्ठ बना देगा। तो मित्र आज के लिए यहीं तक। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरी अगर कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच मेल के द्वारा संपर्क कीजिएगा। एक बार फिर से बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका ये वर्ष 2026 बहुत ही आनंदमय हो, इसी कामना के साथ राम राम।